स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। आज काफी भारी गिरावट आई और इस गिरावट को लेकर आप देख चुके होंगे या देख लेंगे या देखते रहेंगे। आज पूरे दिन ब्लड बात आ जाएगा आपके सामने, बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। मार्केट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप क्या कर लोगे? यहाँ सभी पुट बाय करोगे। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। तो आज आप ब्लड बात देखेंगे ऑल ओवर यूट्यूब पर, ठीक है। बड़े से बड़ा यूट्यूबर आपको यही कहेगा कि पुट खरीद लेना, मार्केट अब बहुत गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मार्केट गिरते गिरते मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी कई बातें, कई रीजन, कई वजह आपको जानने की मिलेगी। कोई क्या बोलेगा कि मार्केट इस वजह से गिर गया, कोई बोलेगा उस वजह से गिर गया, कोई बोलेगा इस वजह से। अरे सीधी सी बात है, सेल ऑन बाउंस मोड है, ठीक है। और अपने बेस पे आके भाई साहब यहाँ इसने क्या किया, एक रिजेक्शन दिया है। और वो जेन्युइन सी बात है कि वो देगा। ऑन चार्ट देख सकते हो आप। 70 रीजन क्या जानने, वरना बहुत से रीजन है कि मार्केट यहाँ से भाग जाना चाहिए, और बहुत से रीजन है कि मार्केट गिर जाना चाहिए। लेकिन रुका हुआ है, देखो ना आप, 3 3 6 7 दिन से एक रेंज में है, लो नहीं काटा है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, आज एक अच्छी गिरावट आई है, नो डाउट। सेल ऑन बाउंस मोड है। अभी हम बात भी करेंगे कि कैसे हमें सेल ऑन बाउंस मोड का फायदा उठाना है, ठीक है। मिड कैप को आपको देखोगे तो आज बहुत भारी गिरावट आई है। ऑलमोस्ट कितने परसेंट की आई है? ये 3% के आसपास की गिरावट है, ठीक है। और पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे नीचे ये क्या है? बियरिस है। 12,145 के नीचे नीचे क्या है? बियरिस है, ठीक है। चलिए, और ये लो भी अब कट सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सारे लो काट चुका है। ये अब 76,000 के नीचे नीचे क्या है? 76,200 के नीचे नीचे, 76,000 के नीचे नीचे बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाउ जोन्स, जैसा मैंने बताया कि डाउ जोन्स अगर इस फ्राइडे वाले लो के नीचे क्लोजिंग करके निकलना शुरू कर देता है तो डाउ जोन्स भी ये गैप फिल करने आएगा, जो कि 42,544 पे। वो आज आप देख सकेंगे जब आप डाउ जोन्स खुलेगा। विक्स है, तो विक्स काफी एक अच्छी रेंज का आज ब्रेकआउट कर चुकी है। लेकिन अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है तो विक्स भी गिरेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज विक्स बढ़ता है, क्योंकि इवेंट जब बड़े बड़े आते हैं तो विक्स बढ़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट गिरता ही जाएगा। हाँ, विक्स एक फैक्टर है कि विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। अब हम आ चुके हैं फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी अच्छी गिरावट है, और लेकिन अभी तक ये लो इंटेक्ट है। ये लो देखते हैं कटता है या नहीं कटता है, क्योंकि कल हर एक इंडेक्स में एक ग्रीन कैंडल या एक पॉज कैंडल आ सकता है, और कोई बड़ी घटिया न्यूज़ है जो मार्केट को गिरा सकती है। तो फिर ये मान लेना कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, और गैप डाउन अगर खुलता है तो आपको सीधा सीधा पुट नहीं बाय करना है, ठीक है। मिड कैप की, ये सॉरी, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अब 23,169 के लेवल के नीचे नीचे क्या है? बियरिश है। ये लो काट चुका है, तो मतलब यहाँ पुट में एंट्री हो चुकी है। लोग अब पुट में यहाँ इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, क्योंकि मार्केट गिरा इतना है। आज हर जगह पुट लोग कैरी भी करके गए होंगे, फ्यूचर में भी सेल करके गए होंगे, ठीक है। नो डाउट पुट है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर आपको फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुलता है, तो आपको इस चीज का एक ध्यान रखना है, क्या कि मार्केट गैप डाउन खुले या नीचे जाए तो आपको बाउंस आने देना है। सीधा सीधा पुट में जंप नहीं करना। मैं इस चीज का आपको क्लियर बता दूं, आपको बाउंस आने देना है, ठीक है। बाउंस के बाद जब आपको यहाँ कहीं वीकनेस दिखने लगे, यहाँ कहीं दिखने लगे निफ्टी के अंदर, या फिर यहाँ कहीं दिखने लगे, अगर गैप अप भी खुलता है तो ठीक है, या फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इन लेवल्स पे आपको आता है, तो आप यहाँ से पुट की पोजीशन क्रिएट करिए, सेल करिए। आपका अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा, ना कि आपका नीचे। क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए कि ये अगर ट्रैप हुआ तो मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर भी भगा दिया जाएगा, जैसे आज नीचे गिराया गया है। तो मार्केट का कोई माई बाप नहीं है भाई साहब, याद रखना। या बड़े पैसे वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी धोती संभाल के रखो, दो तरफा रहो इन लेवल्स पे। प्योर बियरिश भी नहीं हो सकते और प्योर बुलिश भी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है। तो पुट कैसे खरीदना है या सेल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट यही है, सीधा सीधा अगर गैप अप खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें वहां पुट की अपॉर्चुनिटी दिखनी है। अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुलता है और फिर तेजी से नीचे आता है तो यहाँ हमें पुट नहीं खरीदना है। सीधा सीधा हम खरीदेंगे भाई साहब किस पे? बाउंस पे हम पुट खरीदेंगे या बाउंस पे हम सेल करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा है। और अगर इस लेवल के आसपास आपको मिलता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट कोई मिलता है, ये लेवल है सबसे पहले, कौन सा है हमारे पास? 23,325 का, ठीक है। 23,325 के लेवल से अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो ही कॉल साइड जाना, अगर गैप अप भी खुल जाता है तो, ठीक है। क्योंकि ये लेवल थोड़े से क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि इन लेवल्स की मार्केट अगर ऊपर आ जाता है, ठीक है,
और अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है और ऊपर ही जाता रहता है, तो ये मान लीजिएगा कि ऊपर ही जाएगा। वरना क्या होगा कि एक भी ब्रेकआउट देगा और फिर वापस अगर इन लेवल्स के नीचे आ गया, तो ये मान लेना कि ये फिर से और सी बायर्स को ट्रैप कर चुका है। जैसे यहाँ ट्रैप किया, यहाँ रुक के किया, फिर इसका ब्रेकआउट करके किया, फिर ये बायर्स में आके किया। तो ये सारी चीजें होती रहेगी। आपको ऊपर के लेवल पे कॉल में नहीं फंसना है और नीचे के लेवल पे पुट में नहीं फंसना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, या फिर गैप डाउन ही खुलता है, यहाँ कहीं नीचे बहुत नीचे खुल जाता है, तो आपको सीधा सीधा पुट में जंप नहीं करना है। एटलीस्ट बाउंस का वेट करिए आप। जब बाउंस आएगा और जब बाउंस वीक पड़ने लग जाएगा ना, तो आप यहाँ कहीं जाकर पुट की अपॉर्चुनिटी या सेल की अपॉर्चुनिटी देखे, तब आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाता है, इन लेवल्स के ऊपर खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगता है, या यहाँ कहीं मिलता है आपको, तो यहाँ तक एटलीस्ट एक बाउंस आने दो, या फिर यहाँ आने दो। मतलब इस पूरी रेंज में जहां से आपको वीकनेस दिखे, लास्ट एंड पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ये हमारा है फिन निफ्टी का। यहाँ कहीं आपको वीकनेस दिखे तो आप एक पुट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, या फिर यहाँ तक के लिए। वो देखने वाली बात होगी कि वो कहाँ तक गिरेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, वहां से पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जैसे आज बन रही है, जैसे डेली बनती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको पुट में एंटर नहीं होना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ तक आता है, या फिर यहाँ तक आता है, एंड पॉइंट हमारे पास कौन सा बेस है, ये है 77,100 वाला, ठीक है। फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के हरकत करता है अगर अपसाइड की, तो हमें क्या करना है, जैसे ऊपर के लेवल पे वीकनेस दिखाया, हमें यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के हम सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, पुट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये लो भी कटवा सकता है अगर कटवाना आया तो। वरना क्या करेगा, अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, छोटा सा एक डिप देगा। डिप देने के बाद बीच में अगर कहीं स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आ गया जो कि मार्केट को और ऊपर लेके जा सकता है, तो ये सारे रेजिस्टेंस, ये सारे बेस अपसाइड के टूटते हुए दिखाई देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, जिस तरफ भी ट्रेंड करेगा ये मान लेना बहुत भारी मात्रा में ट्रेंड करेगा। सीधे सीधे अगर मान लो सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो नीचे डायरेक्ट हमको पुट में एंट्री नहीं करनी है, बाउंस आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे तो मैं कह रहा हूँ फंस जाओगे, ठीक है। तो फिर आप पुट की एंट्री करना, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स में, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स होगा। मिड कैप, मिड कैप काफी अच्छी भारी मात्रा में आज गिरा है, ठीक है। चलिए, जिनके पास अच्छा पैसा था उन लोगों ने अच्छा मैनेजमेंट यूज करके अच्छा पैसा बनाया होगा। आज वोलेटाइल मार्केट है और अब वोलेटाइल मार्केट रहेगा क्योंकि विक्स बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप डाउन ही खुलता है इन लेवल पे, ओके, इन लेवल पे अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है या इन लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सी बाय करने से पहले एक बार देख लेना है, क्योंकि यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों लेवल से कहीं से आपको डिप देखने को मिलेगा, जो कि ये लो कटवा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल, इन लेवल्स पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ मुड़ सकता है। फिर कौन सा लेवल है हमारे पास, ये लेवल है 12,268 का। 12,268 के बाद है हमारे पास ये वाला 12,363 का। तो इन ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ से डिप एक्सेप्टेड है, ठीक है। इनका अगर ब्रेकआउट भी करता है और आपको सी साइड भी जाना है, तो मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं, डिप आने दीजिएगा, ठीक है। डिप आने दो। डिप आने के बाद फिर आपको यहाँ कहीं बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है बीच में कहीं पे, जब मार्केट गिर रहा हो फिर आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन दे, सब्र के साथ बैठो, फिर आप पुट कॉल साइड की एंट्री करो, बाय करो, अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन ही खुलता है, तो सीधा सीधा हमें पुट में एंटर नहीं होना है। सीधी सिंपल बात है, क्योंकि सीधे सीधे अगर आप पुट में एंटर होगे, अगर ये ट्रैप हुआ, तो आप बहुत भारी मात्रा में फंस भी सकते हो। देखो, जहां भीड़ है वहां ट्रैप भी बनता है और वहां प्रॉफिट भी बन सकता है। लेकिन वो देखने वाली बात है वो भीड़ है किस तरफ। तो हमें आंखें खुली रख के काम करना है, बाउंस आने देना है, डायरेक्ट पुट में एंटर नहीं करना है। बाउंस पे जहाँ वीकनेस दिखेगी वहां हम पुट की एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स देख सकते हो आप, पहले के लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और इन इन लेवल्स के आसपास आपको मिलता है, कौन सा है, एक है 49,000 का हमारे पास, ठीक है। 49,000 के बाद हमारे पास एक लेवल है ये वाला,
49,300। या फिर मान लीजिए कि ये आज के हाई के ऊपर ही कहीं निकल के मिलता है आपको, तो ऊपर के लेवल पे आपको सीधी सी बात है सी नहीं खरीदना। अगर आपको लगता भी है या फिर मार्केट सच में अच्छे बुलिश प्राइस एक्शन दे रहा है, तो आप डिप का वेट करें। फिर डिप पे आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो वहां आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ मार्केट को सच में ऊपर जाना है। फिर आप पोजिशनिंग करिए, अच्छा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। पुट की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए गिरावट जिस हिसाब की है, गैप डाउन भी खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, गैप डाउन भी खुलेगा तो सेल होने के चांसेस है। ठीक है। तो आपको सेम कंडीशन है, बाउंस आने देना है भाई साहब। सीधा सीधा पुट में नहीं घुसना है। जैसे बाउंस कंप्लीट हो या वीकनेस दिखाए बाउंस के अंदर कहीं पे आपको, आप पुट की एंट्री या सेल कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। होप आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।